4 साल 2 महीने और 1 दिन और साथ ही में 9 एक्सटेंशन लेने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जो रूल्स है वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पूर्व नोटिफाई कर दिया। अब इसके तुरंत बाद ही सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस रूल्स को लेकर काफी ज्यादा जो चर्चा है वो शुरू होने लग गई। किसी का कहना है कि बहुत ही अच्छा मूव है भारतीय सरकार का, तो कोई कहता है कि ये एक पब्लिक स्टंट है और लोगों को असल मुद्दों से भटकाने के लिए चुनाव से पहले की ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। अब इसका सच क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या, इसकी क्या सच्चाई है और साथ ही में इतने समय बाद केंद्र सरकार ने इसको नोटिफाई क्यों किया? सवाल कई सारे है और जब आप एक एक करके ढूंढते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जो माइनॉरिटीज है यानी कि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, इन लोगों को भारत में नागरिकता देने की ये एक एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? असल में इन लोगों के साथ इन देशों में काफी ज्यादा अत्याचार होता है। जिस तरीके से वहाँ पे फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। तो ऐसे में इस लॉ को लाया गया है। अगर आप इस लॉ को पढ़िएगा ध्यान से तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये जो लॉ है इसमें भारतीयों का कोई लेना देना ही नहीं है। इस लॉ के तहत लोगों को सिटीजनशिप दिया जा रहा है, ना कि छीना जा रहा है। एक सवाल जो काफी ज्यादा उठता है वो ये है कि भारत मुस्लिम्स की शियर अहमदिया पॉपुलेशन जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं उनको भी CAA 2019 में इंक्लूड क्यों नहीं करता। ऐसे में भारत का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही मुस्लिम मेजोरिटी देश है और मुस्लिम मेजोरिटी देश में मुसलमानों के साथ ये टॉर्चर हो रहा है, ये बात काफी अजीब है। और दूसरा, और ये जो दोनों ही देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था और ये आश्वासन दिया गया था कि जो आज की जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और शियर अहमदिया पॉपुलेशन ने काफी ज्यादा जोर दिया था भारत के विभाजन के ऊपर, परंतु आज के जो हालात है वो हम सबके सामने हैं कि किस तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं और कई सारे ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स है वो हम सबके सामने है। कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं जो कि साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं। लेकिन किसी को भी, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान, चाहे USA या कोई भी देश का नागरिक है, अगर उसको भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो वो भारत में आके 12 साल के लिए रह सकता है। अगर उसका कोई क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड रहता है तो ही जाके भारत की नागरिकता उस व्यक्ति को मिलेगी। परंतु जो कुछ लोगों को जो 6 साल का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो इसलिए दिया गया क्योंकि जिस तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन हुए हैं मास रेट पे, अगर आप इन तीनों देशों की पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफिक है उसको निकाल के देखेगा तो आपको पता चलेगा कि सन 1947 और सन 2024 में जमीन आसमान का फर्क है। किस तरीके से जो हिंदू, क्रिश्चियन, इन सब की जो पॉपुलेशन है वो काफी भारी रेट में गिरी है। इसको जब 2019 में लाया गया और दोनों पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने इसका साइन भी कर दिया, तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शायद ही कोई भूला क्योंकि जब भी CAA का नाम आता है तो ये दो तस्वीरें हमेशा हमारे सामने आती है, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट और दिल्ली में जो हुए थे दंगे। एक खबर जो है काफी ज्यादा फैलाई गई कि इस एक्ट के तहत हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनकी जो नागरिकता है उसको छीन ली जाएगी और इसी के चलते शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए, जामिया मिलिया, जादवपुर, असम के कई जगहों में प्रोटेस्ट हुए और इसके चलते ही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसके जो रूल्स है इसको नोटिफाई करने में काफी ज्यादा समय लिया। इसमें साफ साफ पता चल रहा था कि किस तरीके से केंद्र सरकार एकदम ही प्रिपेयर्ड नहीं थी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो सोशल मीडिया पे फैल रहे उसको टैकल करने के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो कोई भी आज तक नहीं भूला है। 2019 में शुरू हुए शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को आखिरकार मार्च 2020 में बंद करना पड़ा जब केंद्र सरकार ने कोविड के कारण लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था। इस बिल को लेकर काफी ज्यादा बातचीत हुई है, चाहे वो सन 2019 हो चाहे 2024। हमारे देश की जो विपक्षी दल है उसने काफी बार ये बात उठाई है कि इस एक्ट के तहत लोगों की जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी, परंतु जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, इस एक्ट को पढ़ के साफ साफ पता चलता है कि किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जा रही बल्कि नागरिकता दी जा रही है। और कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है इन तीनों देशों के, क्या इनको ऐसे ही सिटीजनशिप दे दिया जाएगा? जी नहीं,
कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे भी एक पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। पहले तो ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो लोग जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या वो सही में पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के रिलीजियस माइनॉरिटीज है, 6 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनकी पूरी एक प्रॉपर बैकग्राउंड चेकिंग होगी, उसके बाद ही जाकर उनको सिटीजनशिप मिलेगा। इस एक्ट के रूल्स के नोटिफाई होने के तुरंत बाद ही पश्चिम बंगाल और असम में इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जो मतुआ हिंदूज है वो लोग को इस एक्ट के तहत काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये वो हिंदूज है बांग्लादेश से अपने घर वगैरह को छोड़कर बंगाल में अब रिसाइड कर रहे हैं। बंगाल के कूच बिहार, हावड़ा, नदिया, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर, मालदा, इन सब जगहों पे ये जो मतुआ हिंदूज है वो लोग आज रह रहे हैं और इनका जो वोट बैंक वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट और इससे कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आज के हालातों पे। सन 2019 और सन 2024 की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। सन 2019 में शाहीन बाग जैसे काफी प्रोटेस्ट हुए थे और दिल्ली में दंगे भी हुए थे और ये साफ साफ दिखा था कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी एकदम नाकाम रही थी फेक इंफॉर्मेशन को कर्ब करने में और जो लोगों के जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक भी बन गए। परंतु सन 2024 में जो प्रोटेस्ट हुए हैं देश के कुछ राज्यों में वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने फाइनली जो ग्राउंड वर्क है उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया है और उसके बाद ही इन रूल्स को नोटिफाई किया। अगर आप पार्लियामेंट की बुक्स को देखेगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कोई भी रूल को प्रेसिडेंट के एक्शन के ठीक 6 महीने के अंडर उनको नोटिफाई कर देना चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा एक्सटेंशन लिया केंद्र सरकार ने और कारण ये दिया कि कोविड-19 के आउटब्रेक ने इन रूल्स के नोटिफिकेशन को डिले कर दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता समझदार है इसको समझने के लिए। एक और जो सवाल काफी ज्यादा उत्पन्न हुआ है वो ये है कि कुछ राज्य तो इन सीए एक्ट को इम्प्लीमेंट ही नहीं करने वाले, तो उसका क्या? तो अगर आप भारतीय संविधान को ध्यान से देखेगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो सिटीजनशिप का जो मैटर होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, ना कि राज्य सरकार का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा। भारत की पुकार से जुड़े रहिएगा और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा सीएए से रिलेटेड। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक अगले मुद्दे के साथ एक अगली वीडियो में। टिल देन इट्स मी शेर साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।